एक शख्स को जेल जाना था। अब जेल जाने के लिए जाहिर है उसे कोई जुर्म करना था। उसने एक मोटरसाइकिल चोरी की और पकड़ा गया। अब वो जेल पहुंच चुका था। उसका आधा काम पूरा हो चुका था। अब उसे बाकी का काम करना था। काम एक कैदी को कत्ल करना था। कैदी भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा गैंगस्टर जिस पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिर मौका मिलते ही एक रोज उसने उस गैंगस्टर को 6 गोलियां मारकर जेल के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया। मेरी जान खतरा है, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और काना है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह, जो अमनवा का हत्या हुआ अंदर में, मैंने करवाया है। कोयला नगरी के नाम से पूरे भारत में मशहूर धनबाद, और ये है धनबाद का मंडल कारा यानी धनबाद जेल। धनबाद के इसी मंडल कारा में दोपहर 3 बजते बजते अचानक एक ऐसी वारदात हुई कि जेल तो क्या, पूरा का पूरा धनबाद शहर ही थर्रा उठा। दरअसल जेल में बंद कुख्यात शूटर, कोयले के नाजायज कारोबारी और धनबाद शहर के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के कत्ल के आरोपी अमन सिंह को किसी ने जेल के अंदर ही गोलियों से छलनी कर दिया। अमन सिंह पिछले कुछ दिनों से जेल के अस्पताल में ही भर्ती था। उसे दिमागी परेशानी की शिकायत थी और एक रोज बाद यानी सोमवार को ही उसे जेल के अस्पताल से बाहर धनबाद के SNMMCH में CT स्कैन के लिए ले जाने की तैयारी थी। लेकिन इससे पहले कि उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाया जाता, जेल के अस्पताल में धावा बोलकर एक अकेले कैदी ने उसे इतनी गोलियां मारी कि अमन सिंह की अस्पताल के बिस्तर पर ही मौत हो गई। अमन सिंह पर हमलावर ने एक देसी पिस्टल से एक के बाद एक कुल 7 गोलियां चलाई, जिनमें से 6 गोलियां बिल्कुल करीब से अमन सिंह को लगी। इनमें 6 गोलियों में 4 पेट में, जबकि 2 गोलियां सिर में लगी। जेल में हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग में धनबाद के एक बदनाम गैंगस्टर के कत्ल की इस वारदात ने सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए। आनन फानन में लोकल थाने की पुलिस के साथ साथ जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। खास बात यह रही कि दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी और किसी ने उसे रोकने टोकने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। वो भी तब जब अमन सिंह पिछले कई महीनों से धनबाद के ही एक बेहद प्रभावशाली परिवार पर अपनी हत्या की साजिश रचने का इल्जाम लगा रहा था, अपनी जान को खतरा बता रहा था। मेरी जान खतरा है, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और काना है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक कैदी इतनी आसानी से अपने वार्ड से निकलकर जेल के अस्पताल में कैसे पहुंच गया? उसके पास हथियार और गोलियां कहां से आई? क्या उसकी अमन सिंह से कोई निजी दुश्मनी थी या फिर ये कत्ल उसने किसी के इशारे पर किया? अमन सिंह जिनसे अपनी जान को खतरा बता रहा था, वो कौन है और उनसे अमन सिंह की क्या दुश्मनी थी? अमन सिंह की हत्या के बाद से ही ये सारे सवाल हर किसी की जुबान पर थे। हद तो ये रही कि शुरू में हमलावर कैदी अमन सिंह की जान लेकर फरार हो चुका था और उसकी पहचान करने और उसे पकड़ने में ही पुलिस और जेल प्रशासन को करीब 1.5 घंटे से ज्यादा लग गए। दरअसल अस्पताल के ही एक सफाई कर्मी ने चश्मदीद के तौर पर सुंदर महतो नाम के एक कैदी की पहचान की और तब जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। वही सुंदर महतो जिसे 25 नवंबर को धनबाद की ही मुनीडीह पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामूली अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस न तो सुंदर महतो से कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर पाई और न ही इस साजिश के राज ही उगलवा सकी। जेल के अंदर झारखंड में पहली बार किसी की हत्या हुई है। जेल को
सुरक्षित माना जाता है हर मायने में। लेकिन वहां कॉन्ट्रैक्ट किलर जो नीरज सिंह पूर्व डिप्टी मेयर के हत्या के आरोप में बंद था, अमन सिंह, उसको गोलियों से भून डाला जाता है। कई गोलियां जो है उसके शरीर में उतार दी जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। बड़ी बात यह है कि आखिर जेल के अंदर हथियार पहुंचा कैसे, ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक के तरफ इशारा करता है और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन सकता है। डीसी, एसएसपी, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं लेकिन किसी को इल्म नहीं होता है। टोटल जो है इंटेलिजेंस का फेलियर माना जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर जेल के अंदर हथियार पहुंचा कैसे और वहां पे इतने बड़े वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे जो है ये इनपुट्स प्रशासन के पास नहीं था। वैसे पुलिस चाहे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कैदी से कोई राज उगलवा सके या न उगलवा सके, वारदात के चंद घंटे बाद यानी रविवार की रात होते होते एक ऑडियो क्लिप धनबाद में हर किसी के मोबाइल फोन पर वायरल होने लगा। और ये ऑडियो क्लिप था आशीष सिंह उर्फ छोटू का। वही छोटू सिंह जिसने कभी अमन सिंह के साथ मिलकर कोयले के काले कारोबार में अपने हाथ काले किए थे और जिस पर अमन के साथ मिलकर शहर के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के कत्ल का इल्जाम भी है। वैसे गैंगस्टर अमन सिंह के कत्ल को लेकर छोटू सिंह की ओर से ऑडियो क्लिप के जरिए किए जा रहे दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन यूपी के रहने वाले अमन सिंह की झारखंड के जुर्म की दुनिया में एंट्री, उसके हाथों नीरज सिंह के कत्ल और अब जेल में अमन सिंह के कत्ल की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले धनबाद में कोयले के काले कारोबार के इर्द गिर्द पनपते जुर्म के काले कारोबार को समझने की जरूरत है। तारीख गवाह है कि धनबाद में कोयले के काले कारोबार के इर्द गिर्द छोटे बड़े कई माफिया सरगनाओं की दुनिया भी आबाद होती रही है, जो कोयले की खुदाई का ठेका लेने के साथ साथ नाजायज कोयले की खुदाई से भी करोड़ों कमाते रहे हैं और इस करोड़ों की काली कमाई के चक्कर में एक दूसरे का खून बहाने और लाशें बिछाने से भी बाज नहीं आते हैं। और कोयले के ऐसे ही काले कारोबार से नाम जुड़ता है धनबाद के दो ऐसे परिवारों का जिन्हें रघुकुल और सिंह मेंशन के नाम से जाना जाता है। रघुकुल यानी दबंग बच्चा सिंह की सल्तनत, कभी जिनके भतीजे नीरज सिंह, हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह कोयले के काले कारोबार पर राज किया करते थे। लेकिन 2017 में नीरज सिंह की हत्या के बाद नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा जहां कांग्रेस से विधायक बन गई, वहीं कोयले के बाकी का कारोबार हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह संभालते रहे। दूसरी ओर सिंह मेंशन भी शुरू से ही कोयले के काले कारोबार में अपना दखल रखता रहा। इसकी शुरुआत सूर्यदेव सिंह ने की और उनके जाने के बाद उनकी आने वाली पीढ़ी के संजीव सिंह, रागिनी सिंह और सिद्धार्थ गौतम ने यह कारोबार संभाला, जबकि सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद उनकी पत्नी कुंती सिंह ने सियासत के साथ साथ अपने बच्चों को इस कारोबार के गुर सिखाए। वैसे तो रघुकुल और सिंह मेंशन भी कभी एक ही परिवार हुआ करता था, जिसके मुखिया सूर्यदेव सिंह थे। लेकिन सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद परिवार टूट गया और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तब से लेकर अब तक यानी पिछले करीब 1.5 दशकों में इन दोनों परिवारों की जंग में करीब 8 हत्याएं हो चुकी हैं और इनमें रघुकुल के बच्चा सिंह के अपने भतीजे नीरज सिंह का नाम भी शामिल है। इल्जाम है कि नीरज सिंह की हत्या सिंह मेंशन के इशारे पर हुई, जिन्होंने इस काम के लिए अमन सिंह और छोटू सिंह सरीखे शूटरों को हायर किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घात होता है तो अक्सर प्रतिघात भी होता है। यही वजह है कि नीरज सिंह की जान लेने के आरोपी अमन सिंह पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा था और अमन सिंह ने खुद पर मंडराते इस खतरे के तौर पर कभी खुलकर नीरज सिंह के भाई हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह यानी रघुकुल का नाम लिया था। और अब उसी अमन सिंह की जेल में हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि कभी उसके साथ जुर्म की दुनिया में हमकदम रह चुके छोटू सिंह ने लेने की बात कही। और इस दावे के मुताबिक छोटू सिंह ने अमन सिंह पर उसे धोखा देने और उसकी जान लेने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। लेकिन क्या साजिश इतनी भर ही है?
या फिर इसके पीछे वाकई उन लोगों का हाथ है जिनके नाम अमन सिंह अपने जीते जी ले चुका है? यही असली जानने वाली बात है। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। वासेपुर धनबाद के ही एक मोहल्ले का नाम है जिस पर गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम की फिल्म बनी थी। ये फिल्म धनबाद के दो बाहुबली घरानों और वहां के गुंडा राज को बेहद करीब से दिखाती है। दरअसल धनबाद में इन्हीं दो बाहुबली घरानों और कोयले पर कब्जे को लेकर कई और गुंडा पनपे और उन्हीं में से एक था मुन्ना बजरंगी का चेला अमन सिंह। मेरी जान खतरा है, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा। रविवार की दोपहर को धनबाद जेल में हुई गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की वारदात ने धनबाद से लेकर यूपी तक में भूचाल ला दिया है। असल में जेल में बंद होने के बावजूद अमन सिंह की हत्या जिस शातिराना तरीके से की गई, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमन सिंह की हत्या को लेकर जो दावा किया जा रहा है, क्या उसका सच उतना ही है या फिर कहानी कहीं उससे भी आगे है? झारखंड के जुर्म की दुनिया में अमन सिंह की एंट्री साल 2017 में एक शूटर के तौर पर हुई, जब उसका नाम धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के कत्ल के मामले में सामने आया। इस मामले में सिंह मेंशन के संजीव सिंह का नाम साजिशकर्ता के तौर पर आया था, जबकि इस मामले में बाकी जिन 5 शूटरों को नामजद किया गया था, उनमें अमन सिंह और उसके कत्ल का दावा करने वाले छोटू सिंह का नाम भी शामिल है। लेकिन अब इस कत्ल के बाद जिस तरह से छोटू सिंह ने अपना ऑडियो क्लिप जारी कर अमन सिंह की हत्या करने का दावा किया है, उसने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों की माने तो कभी नीरज सिंह के कत्ल के मामले में जेल जा चुका छोटू सिंह जमानत मिलने के बाद फरार हो गया और उसने अमन के कत्ल की यह साजिश अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रयागराज में रची और इसी साजिश के तहत पहले जेल में ही बंद एक कैदी तक असलहा पहुंचाया गया और फिर उसी असलहे से एक कैदी ने अमन सिंह को गोली मार दी। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या कैदी को सिर्फ इस कत्ल को अंजाम दिलाने के इरादे से नवंबर के महीने में जेल भिजवाया गया? क्योंकि जिस तरह से 25 नवंबर को सुंदर महतो नाम के कैदी को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और जिस तरह से सुंदर महतो ने जेल में अमन सिंह को निशाना बना डाला, उससे तो कुछ यही लगता है। फिलहाल इस मामले में रघुकुल या सिंह मेंशन की ओर से कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन जिस तरह अमन सिंह अपनी कत्ल की साजिश के पीछे सिंह मेंशन का हाथ होने की बात कहता रहा है, उसे देखते हुए सिंह मेंशन का भी जांच के दायरे में आना तय है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिर्फ छोटू सिंह से अमन सिंह की दुश्मनी का रिजल्ट है या फिर इस कत्ल में सिंह मेंशन की भी भूमिका है, जैसा कि अमन सिंह अपने जीते जी कहता रहा है। वैसे फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने जेल में हुए इस शूटआउट पर खुद से संज्ञान लेकर झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आईजी जेल को पेश होने को कहा है और इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई करने की बात कही है। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की जेल के भीतर हत्या को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता पूर्वक लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि जेल की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बावजूद इस प्रकार के फायर आर्म्स जेल के भीतर कैसे पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया गया। इस पर राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि प्रशासन से कहां चूक हुई और जेल आईजी को कल वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।